नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, महाकाल का तांडव शुरू हो चुका है। यह घटना 100% होकर रहेगी। धरती पर पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि इस समय महादेव स्वयं क्रोधित हो चुके हैं। इसलिए आपके जीवन काल में इस समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। दोस्तों, आपके जीवन में जो जो लोग आपको परेशान कर रहा है, जो लोग आपको मुसीबत में डाल रहा है, उसका खेला अब समाप्त होने वाला है। स्वयं महादेव उनको नष्ट करने वाले हैं और आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार इस समय देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करा होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर इस वीडियो को आपने आखिर तक देख लिया तो आपके जीवन में आपका भाग्य बदलना तय है। आप जिसके लिए सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जो भी आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य भी अब आपका बनेगा। दोस्तों, इस समय जो भी आपके शत्रु थे, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी, दुख और कष्ट आ रहे थे, वह सारे के सारे शत्रु इस समय स्वयं ही नष्ट होने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। एक साथ कई सारे सुख मिलने की संभावनाएं हैं। आपके जीवन के जो बड़ी से बड़ी इच्छाओं मनोकामना था, सबके सब पूरे होने वाले हैं। आपका हर सपना सच होने का समय आ चुका है। आप अपना भाग्य को इस समय चमका सकते हैं। आपको इस समय हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है। आप इस समय अपने भाग्य को चमका सकते हैं। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में अचानक ही महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि इस समय महादेव का तांडव शुरू हो चुका है, महाकाल का तांडव शुरू हो चुका है। जो लोग इस समय गलत कार्यों में संलिप्त थे, जो लोग चंडाल वाले कार्य करते थे, उसके जीवन में इस समय दुख और परेशानी स्वयं ही आने वाले हैं। जो लोग आपको बेवजह कष्ट पहुंचा रहे थे, जो लोग बेवजह आपको परेशान कर रहे थे, जिसके वजह से आपके जीवन में इतनी तकलीफें आ रही थी, वह सब के सब इस समय नष्ट होने वाले हैं। जो आपके ऊपर अन्याय किए हैं वह लोग इस समय बचने वाले नहीं हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी लोग आपको परेशान करें, आप बस शांत बने रहें और अपने इष्ट देव महादेव को याद रखें। आपका इष्ट देवता महादेव है। आप अपने इष्ट देव को याद कर लें। आप देख लेंगे 7 से 8 दिन के अंदर जो लोग आपको जिस क्षेत्र में परेशान कर रहा था, जिस क्षेत्र में आपको साथ अन्याय कर रहा था, उसी क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही नुकसान होगा। अगर आपके धन संपत्ति को किसी भी प्रकार के कष्ट कर रहा था, किसी प्रकार का नष्ट करने का प्रयास कर रहा था, आपके धन संपत्ति का हानि करने का प्रयास कर रहा था, तो जो शत्रु ऐसा कार्य कर रहा था उसके जीवन में वैसे ही प्रकार का नष्ट उसके जीवन में स्वयं होगा। स्वयं ही उसके जीवन में वैसा ही धन हानि होने वाला रहेगा। कुछ लोग आपके शत्रु इस समय इतना खतरनाक हो गए थे कि वह आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा था। समाज में आपका खिलाफ, आपका बुराई करता था, आपको बदनाम करने का प्रयास करता था। जो लोग आपका झूठ में बदनाम कर रहा था, उसके जीवन में वैसे सच में घटना होगी और वह परेशान होगा। उसको दिन में ही तारा दिखने लगेगा। इतना खतरनाक उसका जीवन इस समय व्यतीत होने वाला है। बस आपको इस समय शांत रहना है और अपने इष्ट देवता को याद कर लेना है, क्योंकि आपका इष्ट देवता महादेव है। लेकिन दोस्तों, आपको भी यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप भी इस समय ऐसी कोई गलत कार्य ना करें जिसके वजह से बेवजह में कोई परेशान हो। जैसे कि कोई आपके घर में अतिथि आए, या कोई भिखारी आए, या कोई साधु आए, या फिर कोई पागल आ जाए, तो उनका अपमान आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में भी परेशानी आएगी। इस बात को समझ लें। इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय आप ना करें, क्योंकि इस समय महाकाल का तांडव शुरू हो चुका है। अगर आप भी गलती करेंगे तो आपके जीवन में भी परेशानी आएगी। इसलिए बेवजह कोई इंसान को आप परेशान ना करें। खास करके अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है, या पागल आता है, या साधु आता है, या कोई बूढ़ा बूढ़ी व्यक्ति आ जाए आपसे खाने के लिए आग्रह करे, तो आप उन्हें घर बुला करके आदर सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराएं। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपका सारा सपना सच होगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा।
अगर ऐसा कोई मौका मिलता है, कोई साधु संत को भोजन कराने का मौका आपको मिलता है तो आप अवश्य कराएं। आपको 24 घंटा के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको भूल से भी किसी भी बेवजह या बेबस इंसान को परेशान नहीं करना है, किसी भी जानवर या पशु पक्षी को आपको मारना पीटना नहीं है, किसी को भी उत्पीड़न आपको नहीं करना है। अगली बात, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। इस समय भूल से भी किसी मित्र को आपको धोखा नहीं देना है, क्योंकि जो लोग अपने मित्र को धोखा देता है या किसी के साथ ठगी कर लेता है, उसको महादेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। और उसका अगर कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ गया, त्रिनेत्र खुल गया, तो बर्बाद करके रख देगा। इस बात को ध्यान से समझ लें। इसलिए किसी भी मित्र के साथ ठगी नहीं करना है, किसी मित्र को धोखा नहीं देना है। अगली बात, जो इंसान किसी मजबूर व्यक्ति को या फिर कोई मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या फिर जो लोग साफ सफाई का काम करता है, उस इंसान को अगर परेशान करता है या उनके साथ ठगी करता है, तो उसको शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है और जीवन में कई तरह का परेशानियां स्वयं ही आने लगती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अन्यथा इस समय आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने का संयोग बन चुका है। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। आपको इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी आपको एक बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जैसे ही आप जिस भी कार्य में इस समय हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मिलकर रहेगी। आप चाहे कोई कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है, मैं जानता हूँ। लेकिन यह सारे के सारे परेशानी आपका समाप्त होने वाला है और उसमें आपको बहुत अत्यधिक सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। आपको सफलता मिलेगा। आप जो रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से अच्छे खासे धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। अच्छे खासे धन अर्जित भी आप करेंगे। इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर आप कहीं पर किसी शेयर मार्केट में पैसा निवेश किए हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाए हैं या फिर कहीं जुए सट्टे में पैसा लगाए हैं, तो वहाँ से आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। जितना आप उम्मीद करते थे, उससे कई गुना अधिक आपको धन लाभ होगा। लेकिन जैसे ही धन लाभ होगा, आपके जीवन में थोड़ा बहुत घमंड भी आने की संभावनाएं हैं। लेकिन घमंड भगवान का आहार होता है। अगर भूल से भी आप अपने जीवन काल में घमंड ले आए, तो आपके जीवन में परेशानी और नष्ट होने की शुरुआती हो जाएगा। इसलिए भूल से भी किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है, चाहे वह धन की मामला हो, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच की बात हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है। अगर जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे, उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा और वापस फिर से आप जीरो पर आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों में वृद्धि अचानक से होने लगेगा, लेकिन जैसे ही वृद्धि होगा, आपके जीवन में घमंड भी आने की संभावनाएं हैं। लेकिन आपको भूल से भी घमंड नहीं लाना है। घमंड आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है और आपको नष्ट की ओर लेके जाना शुरू कर देता है। इसलिए भूल से ऐसी गलती नहीं करना है। उसके बाद इस समय जो लोग आपके कारोबार में नुकसान पहुंचा रहा था या जो आपके रोजगार कारोबार में अड़चन लगा रहा था, जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा था, सबका इस समय समाप्ति होने वाला है और आपके जीवन में बढ़ोतरी होने वाला है। आपका भाग्य चमकने वाला है। इस समय आपको अपने भाग्य का फायदा उठाना होगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। इस समय आपके जीवन काल में आप जहाँ पर पैसे कर्ज दिए थे, किसी को पैसा आपका अटक गया था, वह पैसा आपका नहीं मिल रहा था, तो वह सारे पैसे आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे थे और आपका वेतन अटका हुआ था, तो इस समय सारा वेतन आपका एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का स्थानांतरण भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जैसे कोई प्रशासनिक के विभाग में है या शिक्षा के विभाग में है या बैंकिंग के विभाग में है, इस समय उसका ट्रांसफर आने की तबादला हो सकता है, एक जगहों से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन आप इसको देख करके घबराएं नहीं, आप निश्चित रहें, क्योंकि यहाँ से बेहतर जगह आपको मिलने वाला है और बेहतर सुख सुविधा भी आपको वहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, अगली बातें बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना है। इस समय जहाँ पर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको इस समय प्रमोशन होने की संभावनाएं बन रही है। आपका पदोन्नति हो सकता है, वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा, आपको नए कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस कार्य में आप उत्तीर्ण होंगे और आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आपको इस समय शाबाशी भी मिलने वाला है। आपको इस समय सम्मानजनक भी दिया जा सकता है, सम्मानित भी किया जा सकता है। लेकिन आपके साथ में जो लोग कार्यरत हैं, जो आपके बराबरी पद पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, वह लोग इस समय आपका पैर खींचने का प्रयास करेगा और आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा, आपको नीचा दिखाने का भी प्रयास करेगा। वैसे लोगों से आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना होगा। आप जो भी इस समय बात बोलेंगे, अपने बातों पर आपको विचार करने के बाद ही बात रखना है, बात बोलना है, क्योंकि आप इस समय अपने ही बातों में कुछ उलझ भी सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके अंदर
काफ़ी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगा और आप काफ़ी जोश में भी रहेंगे, जिसके वजह से आप कभी रूखा व्यवहार भी कर सकते हैं। रूखा व्यवहार के कारण से आपका बनते बनते काम भी बिगड़ सकता है और आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और आपके रूखापन व्यवहार की वजह से आपका कोई अपना व्यक्ति भी आपसे इस समय दूर जा सकता है। इसलिए सभी के साथ रूखापन व्यवहार ना करें। इस समय आपको अपने मित्र को कोई ऐसा बात नहीं बोलना है जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे और वह आपसे दूर हो जाए, क्योंकि वह आपका खास सहयोगी होने वाला है। उसके सहयोग की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। आपके बड़े से बड़े मुसीबतों में आपका मित्र इस समय सहयोग में आने वाला है और उसकी वजह से आपको बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होगा। इसलिए इस समय अपने मित्रों के साथ आपको कभी भी रूखापन व्यवहार नहीं करना है। अगली बात, इस समय आपको कई जगहों से अधिक धन लाभ होने की वजह से आप धन खर्च भी करेंगे। आप सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने वाले हैं, आपको सब कुछ प्राप्त भी होने वाला है। लेकिन आप कोई भी चीज़ इस समय अगर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप यह बात की सुनिश्चित करें कि उस चीज़ की सच में आपको आवश्यकता है, तभी उस चीज़ों में पैसे आप लगाएं और तभी उस चीज़ों को खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। आपको आगे चलकर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर आपको पैसों की बहुत आवश्यकता होने वाली है। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और अगर खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। इस समय आपको शानदार लाभ होगा, जिसके वजह से आप खुद का मकान भी खरीद सकते हैं और समय भी काफ़ी आपके लिए अच्छा है, आप इस समय खरीद भी सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई बड़ी वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। यूँ कहें आपका कहीं ना कहीं बड़ा लॉटरी भी लग सकता है। अगर आप कहीं पर पैसे लॉटरी के लिए लगाते हैं या किसी चीज़ में पैसे ऐसी चीज़ों में निवेश किए हैं तो आपको वहाँ से लॉटरी लग सकता है, आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन आपको एक बातों का ध्यान रखना होगा कि जुआ या सट्टा खेलना गलत बात है, उससे नुकसान होता है। लेकिन अगर आप पैसे कहीं निवेश कर चुके हैं, ऐसी चीज़ों में पैसा लगा चुके हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। आप जितना उम्मीद किए होंगे उससे अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको लाभ मिलेगा इसके वजह से आप अधिक धनवान बनने वाले हैं। लेकिन धनवान बनने के बाद आपको किसी को भी अपना धन की वजह से किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को बेवजह कष्ट नहीं देना है, अन्यथा आपके जीवन में वापस से परेशानी आएगी और आप परेशान हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे। अगली बात, जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से आपको समझना है। इस समय भूल से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप अपमान करेंगे तो आपसे लक्ष्मी दूर होगी और धन की दिक्कतें होना शुरू हो जाएगा। जो लोग अधिक धनवान हैं, बहुत पैसे वाले हैं और वह भी अगर किसी औरत का अपमान करता है तो उसके हाथों से धन का निकलने में देरी नहीं लगता है। और ऐसे इंसान कितना भी तरह का रोजगार, कारोबार, व्यापार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी यह बात है। स्त्री को भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, खास करके अपनी चाची का, अपनी माँ का, अपनी बुआ का और अपने सासू माँ का। अगर अपमान करेंगे, अपशब्द बोलेंगे तो औरतों के भी जीवन में दुख और तकलीफें आएंगी, शारीरिक कष्ट से पीड़ित होंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय जो लोग नए रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय काफ़ी शानदार है, शुरुआत अवश्य करें। जो लोग इस समय अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में बढ़ोतरी करना चाह रहा है, वृद्धि करना चाह रहा है, उसके लिए शानदार समय है, अवश्य ही शुरुआत करें। और जो लोग साझेदारी में कार्यों की शुरुआत करना चाह रहा है, पार्टनरशिप में जो लोग कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए भी समय उत्तम है, शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य होगा। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा अच्छे से जांच परख कर लें पहले, तो ही बेहतर रहेगा, अन्यथा आगे चलकर आपसे मतभेद होने की संभावना रहेगी और धन हानि भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आप पहले से ही साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं या साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको आंख मूंद कर उस पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको आर्थिक स्थिति में समस्या होगी और धन की वजह से परेशानी होने लगेगी और आपसे मतभेद भी हो जाएगा। और एक खास बात का यहाँ पर आपको एक और ध्यान रखना होगा, अगर आप पार्टनरशिप में या साझेदारी में कोई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने किसी भी रिश्तेदारों के साथ शुरुआत ना करें, आपको उसमें अत्यधिक लाभ नहीं मिलेगा, आगे चलकर परेशानी की भी संभावनाएं बनेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जो इस समय जो लोग सरकारी नौकरी का राह देख रहा है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो लोग IAS IPS बनना चाह रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जीवन में इस समय बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। इस समय उसको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो,
अगर किसी परीक्षाएं में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो बेहतर परिणाम आएगा, आपको मन प्रसन्न हो जाएगा। और अगर आप इस समय किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं तब भी आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपको सफल होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इसलिए आप जी जान झोंक दीजिए, इस समय कार्यों की शुरुआत करना शुरू कर दीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलकर रहेगी। हालांकि आपको अपने आसपास सभी चीज़ों पर नज़र बनाए रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। इस समय थोड़ा सा आपको शातिर दिमागों से कार्य करना होगा। इस समय गलत कार्यों से आप संलिप्त थे तो उनसे आप छुटकारा पा जाइए, उनसे बाहर आ जाइए, क्योंकि उससे आपको दिक्कतें हो सकती है। बाकी इस समय आपका सेहत में भी थोड़ा गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इस समय आपको अत्यधिक लाभ होगा। इस समय आपके जीवन में नए कार्यों की आपको भरोभार भी मिलने वाला है और कार्यों की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर बढ़ने वाली है, जिसके वजह से आप अधिक भाग दौड़ करेंगे। लेकिन भाग दौड़ करेंगे अच्छी बात है, लेकिन आपको समय समय पर शारीरिक आराम देने की भी आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा परेशानी होगी और दिक्कतें हो सकती है। इसलिए समय समय पर आराम करना और अपने सेहत का ख्याल रखना होगा और बाहर का खाना पीना खाने से आपको परहेज करना होगा, अन्यथा उसके वजह से भी परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आपको तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाकर रखना होगा, अन्यथा इसकी वजह से आपको अपच और गैस की समस्या हो सकती है, जिसके वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकता है और आपका सेहत बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसी कार्यों को आप ना करें, बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करें, तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाकर रखेंगे तभी आपको बेहतर लाभ होगा। हो सके तो सुबह सुबह 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दें, इससे आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से इस समय समझना होगा। इस समय अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी से चलाएं और सूर्यास्त से पहले ही घर आ जाने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपके शत्रु बढ़ने वाले हैं, और क्योंकि इस समय आपको अत्यधिक सफलता मिलेगा और आपके पास धन में वृद्धि होने वाली है। आप इस समय अपने सुख सुविधाओं के अनुसार बहुत सारी चीज़ें भी खरीदने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ शत्रु बढ़ेंगे। जलन की भावना से वह आपको नुकसान करने का प्रयास करेगा। इसलिए अगर आप वाहन चलाते हैं थोड़ा सावधानी से चलाएंगे। साथ ही साथ इस समय घर सूर्यास्त होने के पहले ही घर आ जाएं, अधिक रात तक घर से बाहर ना रहें। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस समय आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है, और इस समय आप किसी को भी कर्ज रूपे पैसे आपको नहीं देना है। कर्ज देंगे तो वह पैसा आपको आगे चलकर फंस जाएगा और उसके वजह से परेशानी होगी, और जिसको आप पैसे देंगे वह अच्छा खासा रिश्ता भी आपका खराब हो जाएगा। अगर बहुत अधिक भरोसेमंद हो, पहले भी कारोबार किए हैं तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सोच विचार करके ही देना है, क्योंकि पैसा इस समय आपका फंसने की भी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान आपको देना है। जो लोग लंबे समय से शादी विवाह करने का सोच रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए शानदार समय होने वाला है। इस समय उसका विवाह होने का पूरी संभावनाएं बन रही है, अच्छे रिश्ते भी आएंगे और विवाह संपन्न भी होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी पुरुष जातक को विवाह में दिक्कतें आ रही है तो महादेव पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें। स्त्री है तो आपको 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा, अच्छा वर भी मिलेगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।